और ब्रेक के बाद खबरों की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। दिन भर की कुछ और ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और झामुमो के कद्दावर नेता स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी 3 जुलाई सोमवार को राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास से दिवंगत मंत्री के परिजनों को ये सूचना दी गई। बता दें कि शिक्षा मंत्री के गुजर जाने के बाद लंबे समय से झारखंड में मंत्री पद की सीट खाली थी और आगामी कुछ वर्षों में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सरकार ने दिवंगत मंत्री की धर्मपत्नी बेबी देवी को शिक्षा मंत्री बनाने का फैसला लिया। गौरतलब है कि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का 6 अप्रैल को निधन होने के बाद से उनके पुत्र और उनकी पत्नी को पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये उम्मीद थी कि उनके द्वारा उन्हें उपचुनाव से पूर्व मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इधर प्रदेश आरजेडी ने इस सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। वहीं वंशवाद के सवाल पर प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता देवी ने भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल उठाया कि भाजपा में वंशवाद नहीं है क्या? जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके हम भी उसमें हमारा निर्णय भी शामिल है। हम स्वागत करते हैं कि एक पिछड़ी जाति की महिला को मंत्री पद दिया जा रहा है। तो एक महिला होने के नाते और राष्ट्रीय जनता दल का जो सिद्धांत है उसके तहत मुझे बेहद खुशी है कि उनको ये मंत्री पद दिया जा रहा है। कि अच्छा वक्ता अच्छा कार्य करे, ये कैसे आप मान लेते हैं? वक्ता होना और काम करना ये 2 चीजें हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसका मतलब काम अच्छा कर रहे हैं क्या? अभी अमेरिका में हंसा करके नाम हंसवा दिए कि वहां के व्हाइट हाउस में देना पड़ रहा है कि जिस तरह से इंडिया के लोग उस पत्रकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि कितना शर्मिंदगी उठाना पड़ रहा है पूरे विश्व में। तो बात इससे नहीं है, संस्कार होना चाहिए, काम करने की क्षमता होनी चाहिए, समझ होना चाहिए, बोल पाना या बोल पाते हैं नहीं। एजुकेशन मायने रखता है, अगर रखता तो, और हम सिर्फ हमारे नहीं क्यों पूरे देश के लिए अगर एजुकेशन मायने रखता तो भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, मोदी थोड़े ही होते, स्मृति ईरानी नहीं होती शिक्षा मंत्री। रखता है मायने, वो भी रखता है, लेकिन ठीक है, उनको एक बार काम करने का मौका दिया गया है, वो काम करना। एक तरफ देश के तमाम विपक्षी दल 2024 में भाजपा को रोकने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के तमाम ट्रेड यूनियनों ने भी एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश के तमाम मजदूर संगठनों ने केंद्र की मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर सारे मतभेद भुलाकर एकजुट होने की घोषणा की, जिसका कमान इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी को सौंपी गई है। रविवार को इसे लेकर जमशेदपुर के टीन प्लेट स्थित इंटक के कार्यालय में कुल्हान स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। इसकी जानकारी देते हुए इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने बताया कि केंद्र की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण देश भर में तमाम ट्रेड यूनियन और मजदूर त्राहिमाम कर रहे हैं, किसानों का बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर देश के सभी ट्रेड यूनियन आपसी सामंजस्य स्थापित कर केंद्र सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, ताकि 2024 में हर हाल में भाजपा को सत्ता पर काबिज होने से रोका जा सके। इस अवसर पर कुल्हान के तमाम ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कुल्हान स्तरीय हमारा सम्मेलन हुआ है, कन्वेंशन, उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हमारे देश में हम लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है ट्रेड यूनियन का पूरा भारत में, जहाँ पर इंटक, एटक, सीटू, एचएमएस, बीएमएस पार्शियली फुल फ्लेज नहीं, और बहुत सारी ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र यूनियन है, करीब भारत के 11 नेशनल सेक्टर ट्रेड यूनियन जो हैं वो सब इकट्ठे एक मंच पर अभी आ गए हैं, जिसका नेतृत्व डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इंटक हैं वो करते हैं। अब हम लोग समय समय पर जो भारत सरकार की जो गलत नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, गरीबों के विरुद्ध में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, किसानों के विरुद्ध में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, देश में इस कदर महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ में हम आंदोलन करते हैं। ट्रेड यूनियन मूवमेंट तो आंदोलन का उपज है और आंदोलन ही करना उसकी जिम्मेदारी होती है, काम भी है, तो हम काम करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय लिया जाता है हमारे संयुक्त मोर्चा के द्वारा, उसको हम लोग फिर अपने राज्यों में और राज्य से इसको ले जाते हैं ब्लॉक स्तर, गाँव तक, कारखाने के गेट।
तो अभी ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग पूरे देश में एक आंदोलन तैयार करना है बहुत ज़बरदस्त, और ये मैसेज ग्राउंड लेवल तक ले जाना है। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक ये सरकार जब 9 साल से आई है केवल मजदूरों के खिलाफ निर्णय लिए, केवल किसानों के खिलाफ निर्णय लिए। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो इसमें गरीबों का हुआ है, बेरोजगारी देश में बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो सारी चीज़ों को देखेंगे तो लगेगा इस सरकार से आने वाले लोग जो फायदे में रहे हैं वो उद्योगपति कैपिटल को बहुत लाभ हुआ है। ऑफकोर्स उनके जो मंत्रिमंडल है बीजेपी के लोग, RSS को बहुत फायदा हुआ है, और नुकसान हुआ है तो ये देश के जो श्रमिक हैं, जो राष्ट्र का निर्माण का काम करते हैं, जो अन्न पैदा करते हैं किसान, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हीं को नुकसान होता है। और इधर खबर सरायकेला जिले से है, तो यहाँ चांडिल डैम में इन दिनों असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर आए दिन वहाँ मारपीट की घटना घटती रहती है। इसी क्रम में रविवार की दोपहर क्षेत्र के समाजसेवी बिल्टू राय पर मोटरसाइकिल सवार असामाजिक तत्वों ने रॉड डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। इस बीच ग्रामीणों के पहुंचने पर सभी हमलावर मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। घटना के समय चांडिल डैम कॉलोनी के रहने वाले समाजसेवी बिल्टू राय अपने एक साथी के साथ बोलेरो से डैम जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से 3-4 मोटरसाइकिल पर सवार 8 से 9 युवक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए बोलेरो से टक्कर मार दी। इसे लेकर कहासुनी होने पर मोटर सवार युवकों ने डंडे और रॉड से बिल्टू राय पर जानलेवा हमला कर दिया। सभी युवक नशे में थे और इतने उग्र हो गए कि हत्या करने की नीयत से लगातार डंडे से वार कर रहे थे। इसी बीच हो हल्ला होने पर स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। तभी ग्रामीणों का आता देख सभी युवक अपनी मोटरसाइकिल छोड़ वहां से फरार हो गए, जिसके बाद ग्रामीण घायल को चांडिल स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें MGM अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस मामले में घायल के साथ मौजूद वरुण का कहना है कि चांडिल डैम और पिकनिक स्पॉट पर किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं होने से वहां आए दिन असामाजिक तत्व नशे का सेवन करने के बाद आने वाले सैलानियों और ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हैं। ऐसे में अब ग्रामीण सरायकेला SP से भेंट कर चांडिल डैम और आसपास क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को तैनात करने की मांग करेंगे, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। स्थिति है डैम का, देखिए हम लोग विस्थापित है, हम ही लोग दिए हुए जमीन, कोई एक जाति या समुदाय का लोग जमीन दिया हुआ नहीं है, विस्थापित है हम। और अगर उस जगह का राज परिवार का इतिहास अगर कोई नहीं जानता तो राजनीतिक नहीं जानता है। और वहाँ पे अक्सर नशा में लोग उतरता है। बाहर ठीक है, टूरिज्म प्लेस है, आ रहा है, पिकनिक मना रहा है, सब सही है, पर उसका तंज हम लोग क्यों झेले? ग्रामीण क्यों मार खाए हमेशा? हाँ, बिल्टू राय जी आज से नहीं 15 साल से समाज सेवा करते आ रहे हैं। गरीब दुखी किसी का बेटी का शादी हो, किसी कुछ हो, किसी को फ्लड की जरूरत हो, रात भर खड़ा रहते हैं, तत्पर रहते हैं। आज का घटना ये है कि हम लोग ऊपर जा रहे डैम में घूमने, संडे का टाइम था तो चलिए थोड़ा हम लोग घूम के आते हैं, नौका विहार करके आते हैं। मगर वहाँ से कुछ शरारती तत्व जो अज्ञात है, 3 बुलेट में, एक अपाची में कम से कम 8-9 की संख्या में आया, वो जोर से बुलेट चलाया, जो बोलेरो में मेरा टच किया, जिसमें हम लोग उतर के उन लोगों को बोले इस तरह का चलाते हो गाड़ी, है वो तुम्हारा बाप का है क्या है? अरे विस्थापितों का बाप का ही है डैम, हम लोग का बाप दादा का ही खून पसीना से बना है डैम। उसके बाद वो लोग डायरेक्ट चार्ज करने लगा, कौन है क्या है, अभद्र गाली देने लगा, मारपीट करने लगा, लाठी डंडा उठाने लगा, बगल का डंडा उठा के लाया, पेड़ का शाखा तोड़ के लाया और सर में डायरेक्ट वार करने लगा। सर फाड़ दिया, 5-7 टाका लगा चांडिल में, और बिल्टू राय जी को यहाँ MGM रेफर किया। और खबर सरायकेला जिले से ही है, जहां के आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र में भू माफियाओं द्वारा लगातार सरकारी और वन भूमि पर अवैध डेरा जमाते हुए धड़ल्ले से खरीद बिक्री की जा रही है, जिसे रोकने के संबंधित विभाग विफल साबित हो रही है। ऐसे में एक मामला रविवार को आदित्यपुर थाना पहुंचा, जहां भू माफियाओं ने मंदिर के लिए चिन्हित जमीन पर निर्माण कार्य में बाधा डाली। मिली जानकारी के अनुसार आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 2 स्थित मंगलम सिटी के पीछे स्थानीय लोगों ने वर्षों से वन विभाग की जमीन को क्षेत्र में सक्रिय भू माफिया से बचाते हुए मंदिर निर्माण के लिए चिन्हित कर रखा था, जहां कुछ दिनों पूर्व मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने पर भू माफियाओं ने विरोध करवाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में एक महिला को सामने लाकर भू माफियाओं द्वारा दावा किया गया कि उक्त जमीन उस महिला की है। इधर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पूर्व वार्ड पार्षद अभिजीत महतो के साथ आदित्यपुर थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन के साथ मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वार्ड नंबर 2 मंगलम सिटी के पीछे में एक
वन विभाग की ज़मीन थी, जिसको बस्ती वासियों ने भूमाफियाओं से बचा के एक मंदिर का वहाँ निर्माण कार्य 2011 से शुरू किया था। बस्ती का जगह खाली थी तो उसमें बाउंड्री वॉल करके उसमें मंदिर निर्माण पूजा पाठ शुरू हुआ। उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अभी अचानक सा एक महिला के द्वारा आके उस ज़मीन पर अपना बताकर मंदिर निर्माण का कार्य को बार बार रोक दिया जा रहा। मंदिर निर्माण में रखी हुई सामग्री को बार बार फेंक के ईटा को नुकसान किया जा रहा, सब सामग्री को फेंक दिया जा रहा। तो इसी विषय पर हम लोग आज थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायत करने के लिए आए हैं कि भूमाफियाओं से मंदिर निर्माण कार्य को जो बार बार रोका जा रहा है उस पर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाधित होंगे। और इधर लोहनगरी जमशेदपुर की जनता चोरों के आतंक से भयाक्रांत है। चोर कब किसका मकान, किसका दुकान और संस्थान को अपना निशाना बना ले, ये कहना मुश्किल है। चोरों के आतंक से हर कोई आतंकित है। पुलिस एक मामले का खुलासा करती है कि दूसरा मामला सामने आ जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर चोरों से निजात कैसे मिले। ताजा मामला मानगो थाना अंतर्गत दाईगुटू का है, जहां एक बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया और करीब 50,000 से भी अधिक का सामान ले उड़े। बताया जाता है कि गृह स्वामी बेंगलुरु में रहते हैं। पड़ोसियों ने घर में चोरी होने की उन्हें जानकारी दी। सूचना पर शहर पहुंचे गृह स्वामी ने मानगो थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करा दी है। उसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी गई है। बतौर गृह स्वामी संतोष कुमार ने बताया कि वे पिछले 1 साल से बेंगलुरु में रह रहे हैं। इसी बीच पड़ोसी ने घर का गेट क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी। यहां पहुंचने पर पाया कि घर के मुख्य गेट का दरवाजा टूटा हुआ है और घर में रखे पीतल के सामान गायब हैं। घर से कुछ सामान को ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर उसमें सफल नहीं हुए। उन्होंने बताया कि चोरी किए गए बर्तनों की कीमत 40-50 हज़ार रुपए के आसपास है। आगे पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है ताकि घटना का खुलासा किया जा सके। बेंगलोर में रह रहे थे मार्च 2022 से, और फ्राइडे रात को मुन्ना भैया रहते हैं पीछे के बगल घर में, तो उन्होंने फ़ोन करके खबर दिया कि ये पीछे का दरवाज़ा खुला है, तो आके देख लो एक बार। तो हमने आनंद फानंद में टिकट वगैरह किया और आज सुबह पहुँचे हैं जमशेदपुर। और आके कल सुबह बगल वाले जो हैं उन्होंने फ़ोन करके वीडियो कॉल करके दिखाया कि फ्रंट जो गेट है वो डैमेज है। तो वो परसों तक नहीं था, तो वो कल फ्राइडे रात सैटरडे मॉर्निंग के बीच में हुआ है। तो हमने आज देखा तो ये सारा कुछ पता चला है कि पीतल का कुछ सामान गायब है, पूजा का सामान गायब है, फिर आपका बाकी सब मोटा मोटी सामान सब है, इन्वर्टर, स्टेबलाइज़र, वो सब चोरी हो गया। और घर में थोड़ा बहुत डैमेज है। एक अलमारी को तोड़ के उसका पेपर वगैरह सब निकाल के खोजबीन हुआ है वैल्यूबल्स के लिए, जो कुछ मिला नहीं क्योंकि कुछ था नहीं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और स्कूटी वगैरह जो था वो सब सेफ है घर में। कितना का होगा सामान, सब अगर बता? 40-50 हज़ार के हिसाब से। अगर 20-25 किलो पीतल तांबा का सामान था तो उसके हिसाब से 40-50 अप्रॉक्सीमेटली। इधर झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुटी हुई है, जिसकी शुरुआत जिला स्तर से की जा रही है। रविवार को जिला कमेटी की बैठक के बाद रांची जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई है, जिसमें धर्मेंद्र महतो को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं 4 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें योगेंद्र यादव, योगेंद्र महतो और राम प्यारे यादव शामिल है। इसके अलावा महानगर प्रधान महासचिव राम भजन सिंह को बनाया गया। बैठक में सचिव रामपति महतो, सज्जाद अंसारी और राम भगत को जगह मिली है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्रभारी और 8 कार्य समिति सदस्य बनाए गए। रांची के पार्टी कार्यालय में सभी नए सदस्यों का प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव और अन्य पार्टी के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें अनुशंसा पत्र दिया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र महतो ने कहा कि राजधानी रांची में पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता सुस्त पड़ गए थे। ऐसे में नई कमेटी के गठन के बाद अब आगामी 19 जुलाई से प्रखंड और पंचायत स्तर पर धुआंधार दौरा होगा, जिससे पार्टी को और मजबूत करने की कवायद को मजबूती मिलेगी। प्रदेश नेतृत्व द्वारा हमको जो जिम्मेवारी, चूँकि रांची राजधानी है और राजधानी का जिला अध्यक्ष का जिम्मेवारी निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी होती है और ये जिम्मेवारी हमने सकारा है। यहाँ संगठन थोड़ा हमारा कमज़ोर हो रहा था। प्रदेश नेतृत्व द्वारा मुझे निर्देश दिया गया, मैं तो पहले प्रदेश कमेटी में भी रहा हूँ, निर्देश दिया गया कि आपको जिला को यहाँ मजबूत करना है
और निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी जिला में शिथिल पड़ गए हैं। उन सभी लोगों को फिर से हम जगाने का काम करेंगे और आगामी चूँकि लोकसभा का चुनाव है और प्रदेश का भी चुनाव बहुत जल्द ही होने वाला है, तो ये सब इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल को जिला में पूरी तरह मजबूती कैसे हो, इस दिशा में हम काम करेंगे। रांची जिला में 18 पंचायत है, 18 प्रखंड है और 305 पंचायत है। तो पूरे प्रखंड अभी जो फर्स्ट फेज में हमने जिला की प्रथम चरण की कमेटी की घोषणा की है और 1 माह के अंदर पूरे प्रखंड, पूरा 18 प्रखंड का गठन कर लेंगे। 9 तारीख से हमारा प्रखंड का दौरा है जो निरंतर 1 महीना चलेगा और सभी प्रखंड अध्यक्ष की घोषणा मैं 1 महीना में करूंगा। बाकी 305 जो पंचायत है सभी प्रखंड अध्यक्ष को मैं निर्देश दूंगा कि 1 महीना के अंदर सभी पंचायत का गठन वो कर ले। उसके बाद बूथ कमेटी का भी गठन करेंगे। अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उससे पहले रांची में एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन यहाँ खड़ा करेंगे हम लोग और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती से रांची में इसका परचम लहराएगा। और इधर जमशेदपुर में रविवार को विभिन्न संस्थाओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित कई जाने माने लोग शामिल हुए। रविवार को जरूरतमंदों को कोविड-19 की आवश्यकता को देखते हुए जमशेदपुर रेड क्रॉस भवन हॉल जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साकची स्थित रेड क्रॉस भवन में छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की ओर से चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार के अलावा समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान 250 यूनिट रक्त के लक्ष्य को देखते हुए काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर रघुवर दास ने अपने संबोधन में कहा कि सामाजिक संस्थाओं के द्वारा लगातार इस तरह का प्रयास शहर में किया जा रहा है, खासकर रक्तदान महादान है। इसे देखते हुए जमशेदपुर शहर के वासी काफी जागरूक है। वहीं छोटे संस्थानों के द्वारा भी इस तरह का आयोजन करने में उनकी भूमिका होती है, जो काफी सराहनीय कदम है। रक्तदान के माध्यम से हम समाज के वैसे गरीब तबकों की सेवा करते हैं जिसके पास आर्थिक अभाव रहता है और उसे रक्त की जरूरत होती है। इस तरह की संस्था के द्वारा जो रक्तदान आप इकट्ठा करते हैं तो उन गरीब की सेवा करने का काम समाज के द्वारा किया जाता है। मैं फिर से एकता साहू, छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार के पूरे टीम को और जितने भी रक्तदाता उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर ब्लड बैंक में इनर व्हील क्लब जमशेदपुर वेस्ट एवं उत्कर्ष संस्था के संयुक्त तत्वाधान में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के सचिव आनंदिता ने शिविर के बारे में बताया कि थैलेसीमिया और कैंसर पीड़ित मरीजों को रक्त की काफी आवश्यकता होती है, जिसे देखते हुए इनका प्रयास रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी शिविर के माध्यम से रक्त संग्रह करें। इसी क्रम में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संयुक्त रूप से आप लोग जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रहे हैं, क्या उद्देश्य है और आगे क्या आपका रणनीति रहेगी? नमस्ते, मैं इनरव्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट की सेक्रेटरी मिसेस आनंदिता बेरा बोल रही हूँ। आज हम लोग ये कैंप लगाए हैं क्योंकि ये जो गर्मी हम लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, इस वजह से बाहर गांव में कैंपिंग नहीं हो पा रही है ब्लड की, और थैलासेमिया पेशेंट और कैंसर पेशेंट को ब्लड की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए उनकी ब्लड की कमी हो रही है बैंक में। इसलिए आज संडे हम लोग एक्स्ट्रा ब्लड कैंप का आयोजन किए हैं और आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे माध्यम से जुड़े यहाँ पे। नाम बता दें। मेरा नाम आनंदिता बेरा। और सरायकेला खरसावां जिले की ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में AN+2 उच्च विद्यालय पिलिद परिसर में समाज की दिशा व दशा पर चिंतन सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता योगेंद्र नाथ महतो ने किया। वहीं सभा में मुख्य अतिथि के रूप में रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार अमर कुमार चौधरी मौजूद रहे। सभा का संचालन समाजसेवी वृंदावन प्रसाद महतो ने किया। इस दौरान झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य पर चिंतन मनन किया गया। वहीं क्षेत्र में
जनसंख्या बहुलता के आधार पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के विषय पर चर्चा की गई। रांची लोकसभा में विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों द्वारा स्थानीय नेताओं को टिकट से दरकिनार करने के मामले को भी जोरदार ढंग से उठाया गया। साथ ही जाति बहुल के हिसाब से समाज के प्रति राजनीतिक पार्टियों द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने को लेकर भी रणनीति बनाई गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर अमर कुमार चौधरी ने कहा कि स्थानीय नेताओं को राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवार नहीं बनाना एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता व शिक्षित वर्ग को जागरूक करने की जरूरत है। इस मौके पर रांची लोकसभा सीट पर चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर लोगों ने अपने सुझाव भी दिए। मौके पर शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नेहरू महतो, पूर्व शिक्षक रेणुका महतो, गुरुचरण महतो, कमलाकांत महतो, शिवचरण महतो समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बच्चों को तो इसलिए आज जो यहाँ बैठक की केवल सामाजिक शैक्षणिक के साथ साथ राजनीतिक सोच के लिए भी बैठक की कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। हम जितना अपने बातें कि हमारे पास जो तकलीफ है जितना अच्छा से हम बयां कर सकते हैं, जो कभी गरीबी नहीं सहा, वो जो भूख नहीं सहा, वो भूख कैसा होता है वो नहीं बता सकता। उसको लोग बताया होगा कि भूख होने से पेट दर्द करता है, लेकिन जो एक मारवाड़ी का बच्चा है जिसको कभी खाना कमी नहीं हुआ वो नहीं बता सकता भूख क्या है। जो भूखा नहीं है, जो गरीब नहीं है, जो दलित नहीं है, जो पिछड़ा नहीं है, वो कैसे उनके दर्द को समझ सकता है। तो मेरा ये कहना है कि उनका जो नेतृत्व करता होगा वो मेरा वोट, मेरी संख्या, तो नेतृत्व तो मेरा ही होना चाहिए। और इधर जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अपना गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है। इसे लेकर रविवार को एमजीएम मेडिकल कॉलेज एलुमनी का वेबसाइट लॉन्च किया गया। आगामी नवंबर महीने में एमजीएम मेडिकल कॉलेज अपना गोल्डन जुबली मनाएगा। इसे लेकर कॉलेज के एलुमनी के द्वारा तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को साक्षी आई हॉस्पिटल प्रांगण में एलुमनी एसोसिएशन का वेबसाइट का लॉन्च किया गया। इस मौके पर 1964 बैच तक के वहां से पढ़ने वाले डॉक्टर्स मौजूद थे। इस वेबसाइट को mgmmedicalcollege.com में लॉग इन करने पर अस्पताल और उससे जुड़ी सभी सदस्यों की फोटो के साथ विस्तार में जानकारी मिल जाएगी, जिसे देखने पर एक परिवार के जैसा एहसास होगा। वेबसाइट का उद्घाटन डॉक्टर के सिंह ने बटन दबाकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से सभी एलुमनी छात्रों से मिलना एक सुखद अनुभव होगा, जिसके लिए कई महीनों से तैयारियां की जा रही है। वहां उन्होंने कहा कि कॉलेज का गोल्डन जुबली समारोह 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कॉलेज से पढ़कर निकले सभी छात्र शामिल होंगे। उनमें भारत के साथ विदेशों में भी अपनी सेवा देने वाले छात्र शामिल होंगे। एमजीएम का जो हम लोग का एक जगह रहेगा जहाँ पे कोई भी जाके हमारे कॉलेज का एलुमनाई जो है वो जाके वहाँ पर चेक करके अपना डिटेल्स ले सकते हैं। और ये हम लोग का एक बहुत बड़ा सपना था कि वेबसाइट बने, कॉलेज का डायमंड जुबली बने। हम रांची से हम लोग दोनों आते हैं। एलुमनाई के प्रेसिडेंट डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर सेक्रेटरी अजीत सहाय। तो हम लोग का ये था और हम लोगों ने यहाँ के लोगों को कलेक्ट किया। सुनील को पकड़ा, इनको पकड़ा, रविंद्र को पकड़ा, दुबे को पकड़ा कि भाई स्टार्ट। सो नाउ हम लोगों ने कारवा हम लोग का चल चुका है और हम इसको प्लेटिनम जुबली हम लोग बहुत बढ़िया से मनाना चाहते हैं। देश विदेश से भी काफी लोग, हमारे मित्र लोग आ रहे हैं, अमेरिका से, लंदन से, आयरलैंड से, कई बहुत जगह से लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज के जो बंदे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं। इसमें कई दो हमारे कॉलेज जितने भी लोग हैं, कई सभी जगह का मोटा मोटी है लोग। और ये हम लोग का ख्वाहिश है कि एमजीएम का नाम अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट में है, अच्छे अच्छे लोग हैं। इवन मधु चोपड़ा जो है हमारी बैच में प्रियंका की माँ हमारे बैच की है। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया के जयनगर गांव में ऐतिहासिक कनाईश्वर पहाड़ पूजा धूमधाम से मनाया गया। मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और सभी ने क्षेत्र की सुख शांति की कामना की। कनाईश्वर पहाड़ पूजा के मौके पर बहरागोड़ा के विधायक कनाईश्वर पहाड़ पूजा के मौके पर बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती एवं पोटका के विधायक संजीव सरदार भी उपस्थित हुए। इन दोनों विधायकों ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। कमेटी के सदस्यों ने साल पत्तों से बनी टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। परंपरा के अनुसार 12 मौजा, बिहारीपुर, जोड़ाम, शिमानसोला,
बड़ा नाटा तिलावनी के ग्राम प्रधानों ने यहां पहले पूजा की। इसके बाद कनाईश्वर पहाड़ पर पश्चिमी बंगाल, झारखंड एवं ओडिशा के हजारों श्रद्धालु पहुंचे। सभी ने पहाड़ पर पूजा अर्चना कर कनाईश्वर भगवान से अच्छी बारिश एवं सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ पुजारी सहदेव नायक, रविंद्र नायक, दानव नायक, गौरांग नायक ने पहाड़ पूजा कराई। पूजा को सफल बनाने में ग्राम प्रधान सोमाय मांडी, राम महतो समेत अन्य सहयोगियों ने मुख्य भूमिका निभाई। पूरा पूर्वी सिंहभूम का अगर देखा जाए, प्रसिद्ध कन्हैया पहाड़ बाबा जो है आज ही चकुलिया में जो अवस्थित है, यहाँ पे हम लोग सभी हमारे पोटका के सभी, हमारे प्रखंड के सभी नेता लोग, साथ साथ हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक लोकप्रिय बड़े भाई समीर कुमार महांती जी के साथ हम लोग सभी पहुँचे हुए हैं और यहीं कि आज यहाँ माथा टेक कर इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे झारखंड क्षेत्र के लिए, सभी के लिए सुख शांति समृद्धि के लिए कामना किए। और इसी के साथ आज के दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए झारखंड के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।